नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रिजल्ट गुरु परिवार में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूँ, जो जीवन से संबंधित है। कहने का मतलब जल ही जीवन है। आज हम बात करेंगे भारत ये जो वाटर बॉडी सेंसस कराया गया है भारत में, इसको लेके अभी कुछ सप्ताह पहले ही वाटर बॉडी सेंसस को लेके एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट पे ही हम पूरी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किनको-किनको हम वाटर बॉडी कहते हैं और किनको वाटर बॉडी के दायरे में नहीं लाया जाता है। और हमारी सरकार जो ये वाटर बॉडी सेंसस करा रही है, ये कराने का कारण क्या है? इसकी उपयोगिता क्या होगी? इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे बारी-बारी। आइए अब हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए, इसमें क्या है कि जो जो भी फाइंडिंग्स हैं वाटर बॉडी को लेके, ये इसलिए कराया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि किसके द्वारा कराया जा रहा है। देखिए, ये हमारे जल मंत्रालय देखिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको पब्लिश किया गया है इसका डाटा। और कहीं न कहीं ये ज जो जल शक्ति मंत्रालय है, इस डाटा के साथ क्या करना चाहता है कि ये एक रियल डाटा इसको मिले, क्योंकि अभी तक ऐसा जो हमको उपलब्ध डाटा है वो पर्याप्त नहीं है। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ क्षेत्रों तक हमारी पहुँच नहीं है, तो उन क्षेत्रों के जो भी डाटा है वो हमसे छूट गए हैं। और इसको कराने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी जो क्राइसिस चल रही है, वाटर क्राइसिस चल रही है, और बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे पानी की उपलब्धता बहुत ही कम है, और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी का बहुत दोहन किया जा रहा है, बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस वाटर बॉडी सेंसस को ऑर्गेनाइज़ किया गया। और आगे इन पे देखिए कुछ ऐप बनाए गए हैं जाएँगे, और उन ऐप के माध्यम से हम सारे वाटर बॉडी को आपस में जोड़ के एक कनेक्टिविटी बनाएँगे, जिससे हमारे पास पूरे आंकड़े हों कि हमको कितनी जल की उपलब्धता है और उसका कितना उपयोग किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के लिए वाटर बॉडी सेंसस बहुत ही काम की चीज़ है। तो आइए अब बारी-बारी समझते हैं। देखिए, ये जो क्राइसिस है ग्राउंड वाटर की, इसके लिए बायोडायवर्सिटी जो लॉस हो रहा है, चूँकि अब देखिए कोई भी पादप हो, कोई भी जीव हो, बिना जल के जीवन संभव नहीं है उनका। तो इसके लिए भी उसके बाद अगर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, अन्य ऐसी पर्यावरण समस्या की बात की जाए, तो कहीं न कहीं जल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इन सारी चीज़ों के लिए। फिर बात करें, देखिए, पॉल्यूशन, एन्क्रोचमेंट, अर्बनाइज़ेशन एंड ड्राइंग। कहने का मतलब ये है कि जो पॉल्यूशन हो रहा है, अभी जो पॉल्यूशन का स्तर है, कहीं न कहीं जल क्या है, कहीं-कहीं का जल जो अभी सेंसर्ड नहीं है, जिनका वाटर बॉडी अभी सेंसर्ड नहीं है, वहाँ के जल का दुरुपयोग हो रहा है। हो सकता है वहाँ का जल जो पॉल्यूटेड हो, उसको साफ करके फिर उसको क्लीनिंग करके उसको फिर यूज़ किया जा सके। तो इसको मैनेज करने के लिए, वाटर बॉडी को मैनेज करने के लिए, और इंडिया वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि सारे वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ दिए जाएंगे, और जोड़ने के बाद उनका जो आंकड़ा आएगा वो भारत सरकार के पास होगा। और कहीं ना कहीं इस आंकड़े के साथ भारत सरकार क्या करेगी, अपनी एक पकड़ बनाएगी, जिससे कि जल का दुरुपयोग या दोहन ना हो। तो देखिए, सेंसस जो कंडक्ट किया जाएगा उसमें क्या होगा कि किसी भी अगर डाटा, कोई भी अगर तालाब है, कोई भी नहर है, तो उससे संबंधित जो चीजें हैं, जैसे उसका साइज, पर्पस, ओनरशिप स्टेटस, सारी चीजों को जाना जाएगा कि ये किसका है, किससे संबंधित है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, किस क्षेत्र का है, कौन से राज्य का है, और कितना जल क्षेत्र है, इसके उसमें जल कितना है। ये सारे चीजें उसमें उसके अंतर्गत आएंगी। देखिए, इसी के बीच में एक अतिक्रमण का भी ये मुद्दा उठा है, एक्सटेंट ऑफ एनक्रोचमेंट, आप देख पा रहे होंगे कि देखिए अतिक्रमण के मुद्दे से भी प्रभावित है भारत। उसके आंकड़े देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। लेस देन 25 एरिया इनक्रोज्ड 62.8%, और मोर देन 75% 11.8%, और 25% एंड 50% इनक्रोज्ड 17.8%। तो आप समझ सकते हैं कि अतिक्रमण की समस्या से भी झेल रहा है हमारा ये भारत, कहीं न कहीं वाटर बॉडी को लेके। तो इन सब चीज़ों से भी हमको थोड़ा निजात मिल सकेगी आगे के चरणों में, अगर इसी को चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ाते चलते हैं तो। देखिए, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्रीज़ होंगी। डाटा एंट्रीज़ के माध्यम से हमको जो भी आंकड़े मिलेंगे, वो पर्याप्त, जो भी होगा, जितनी भी होंगी, उनको पर्याप्त उपयोग के लिए उनका उपयोग किया जाएगा। ठीक है? तो इनमें देखिए मिला-जुला के कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि वाटर बॉडी है कितना? टोटल वाटर बॉडी की अगर बात की जाए तो देखिए ये है 24,24,250। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये बंगाल में है, 7.47 लाख। कहाँ पे है ये वाटर बॉडी? बंगाल में है। सबसे कम की बात करें तो सिक्किम में 135 ही है। ठीक है? और देखिए, अगर बात करें आप कि कंट्री में अगर पॉन्ड और रिजर्वायर की बात करते हैं आप, तो वेस्ट बंगाल में है। टैंक की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में है।
और लेक्स की बात करते हैं तो तमिलनाडु में है। तो आप समझ सकते हैं। और कंजर्वेशन स्कीम की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र। ठीक है, अब देख सकते हैं आप कि 1 लाख से बिलो बिसाइड्स बंगाल अगर बात की जाए 1 लाख प्लस जो वाटर बॉडीज है वो कहाँ है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में है 2.45 लाख, आंध्र प्रदेश में है 1.9 लाख, और उड़ीसा में है 1.8 लाख, असम में है 1.7 लाख, और झारखंड में है 1.07 लाख, और तमिलनाडु में है 1.06 लाख। तो आप देख सकते हैं ये आंकड़े को भी सबसे ज्यादा देखिए पौंड ही है, कितना है 59.5%, और जो कि है 14,42,993 टोटल। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी आंकड़ा दिया हुआ है कि हमारे यहाँ जो जल ग्राउंड, ये जो ग्राउंड वाटर है इनको लेके कुछ आंकड़ा है कि यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर उपयोग किया गया है पहले की अपेक्षा अभी, वो देखिए उसमें उसमें भी अंतर है। कहीं ना कहीं ये नवंबर 2020 का ये आंकड़ा था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने मॉनिटरिंग करता है इसकी, और इसकी जो रिपोर्ट आई थी इस रिपोर्ट में ही पता चला कि अभी ये जो इस डिकेड में एवरेज एनालिसिस ऑफ वाटर लेवल इंडिकेट दैट 61.1% ऑफ द वेल मॉनिटरिंग हैव रजिस्टर्ड राइज इन ग्राउंड वाटर लेवल्स। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति अभी क्या है। देखिए आगे और भी कुछ आंकड़े हैं जिस पे हम बात करेंगे। देखिए ये जो अभी गणना अभी जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये द हिंदू में भी छपी हुई है, ये न्यूज थी, और उसी से निकल के ये बाहर आया है कि डॉक्टर वीना श्रीनिवासन सर्व एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वाटर एनवायरनमेंट एंड लैंड लाइवलीहुड लैब्स और रिनोवोड रिसर्च एंड सेंटर एफिलिएशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिसर्च सोसाइटी ऑफ केरिया यूनिवर्सिटी। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए क्या किया जा रहा है कि कुछ ऐसी बॉडीज, इन बॉडीज के सेंसर के लिए क्या किया जा रहा है, कुछ ऐसी स्कीमें भी लाई जा रही हैं, सॉफ्टवेयर भी बनाए जा रहे हैं, उनके साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है जिससे क्या जल का पूरा उपयोग, सदुपयोग किया जा सके। अभी देखिए यही आंकड़ा हम लोगों ने पढ़ा कि बंगाल में 7.5 लाख था, और जबकि उत्तर प्रदेश में 2.4 लाख, और सिक्किम में सबसे कम है 134, मतलब 134 वाटर बॉडीज ही हैं सिक्किम में सबसे कम। आप ध्यान रखें इस चीज को, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल मैन मेड वाटर बॉडीज इन रूरल एंड अर्बन एरिया, तो आप देख सकते हैं 96.5% कहाँ पे है, ये नेचुरल है, ये अर्बन रूरल एरिया में है, जबकि अर्बन में 3.5 ही है। और अगर मेन मेड की बात करते हैं तो इसका 97.3% है रूरल एरिया में, और 2.7% है अर्बन एरिया में। तो आप जान सकते हैं कि अभी स्थिति क्या चल रही है। तो ये जो भी वाटर बॉडी सेंसस है, ये कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए है। तो हमारा जो डाटा था वो यहीं तक था। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा था वो इसलिए था कि आप जान सकें कि भी वाटर बॉडी की जो समस्या चल रही है, सेंसस क्यों कराया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो मैंने अपने हिसाब से आपको जो भी जानकारी दी वो उचित जानकारी देने का प्रयास किया है। बाकी अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप जरूर पूछें, और अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप एक्स्ट्रा मुझसे जानना चाहते हैं तो आप जरूर बताएं। मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा इस क्षेत्र में। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर अनलाइक भी करते हैं तो आप जरूर बताएं कि मुझ में क्या कमियां थी, मैं उनको सही करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।